एक छोटे से शांत शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव को जिंदगी में हर चीज मिली हुई थी। प्यार करने वाले माता पिता, अच्छे टीचर, आरामदायक घर। वह होशियार भी था, समझदार भी था और दिल से भी अच्छा था। लेकिन उसके अंदर एक बड़ी कमी थी। वह बहुत आलसी था। वह हर काम को टाल देता था। उसकी सबसे पसंदीदा लाइन थी, बाद में कर लूंगा। मां कहती, आरव कमरा साफ करो। वह कहता, मां बाद में कर लूंगा। टीचर होमवर्क देते, वह सोचता, अभी तो बहुत टाइम है, शाम को कर लूंगा। दोस्त नई चीज सीखने बुलाते, वह कहता, यार आज मन नहीं है, कल देखेंगे। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। उसके दोस्त आगे बढ़ते गए। किसी ने गिटार सीख लिया, किसी ने स्पोर्ट्स में मेडल जीता, किसी ने अच्छे नंबर लाकर सबको हैरान कर दिया। लेकिन आरव वहीं का वहीं था। आज भी बाद में, कल भी बाद में। माँ पापा परेशान थे। टीचर उसे डांटते थे, सब कहते थे, समय बहुत कीमती होता है, इसे यूं मत गवाओ। लेकिन आरव को लगता था, अरे मैं अभी तो छोटा हूं, मेरे पास बहुत टाइम है। एक दिन एक और परीक्षा में फेल होने के बाद आरव बहुत निराश हो गया। वह शहर के बाहर रहने वाले एक बुद्धिमान बाबा के पास गया। लोग कहते थे कि बाबा जीवन की हर समस्या का हल बताते हैं। बाबा एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। आरव को देखकर उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? आरव बोला, बाबा सब कहते हैं कि मैं समय बर्बाद करता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ये इतनी बड़ी बात क्यों है। मैं तो अभी छोटा हूं, मेरे पास पूरी जिंदगी है। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम होशियार हो, अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक खतरा छुपा है। आरव हैरान होकर बोला, खतरा मेरे अंदर? बाबा ने कहा, हां, और इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बाबा ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा था, राजा वीरेंद्र। वह बहुत दयालु था, लोगों की मदद करता था, हर किसी का दुख दर्द समझता था। एक दिन राजा बाजार से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक आदमी गुस्से में सब पर चिल्ला रहा है। जब राजा पास गया, उसे पता चला कि वह आदमी उसका बचपन का दोस्त निखिल है। निखिल अब बहुत गरीब हो चुका था, न नौकरी, न इज्जत, न कोई काम। राजा ने पूछा, मित्र तुम इतने गुस्से में क्यों हो? निखिल बोला, लोग मुझे निकम्मा कहते हैं, मुझे कोई काम नहीं देता क्योंकि मैं काम कभी समय पर नहीं करता। मुझे नहीं पता मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूं। राजा को उस पर दया आई। राजा बोला, कल सुबह महल आना। सूर्योदय से सूर्यास्त तक तुम मेरे खजाने से जितना चाहो सोना चांदी ले सकते हो, लेकिन याद रखना समय खत्म होते ही दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर कभी नहीं खुलेंगे। निखिल खुश हो गया। उसने सोचा, इतना आसान है, पूरा दिन तो है मेरे पास। अगले दिन सुबह हुई, पर निखिल ने कहा, पहले अच्छा नाश्ता कर लेता हूं, पूरा दिन पड़ा है। नाश्ता किया, फिर बोला, थोड़ा आराम कर लेता हूं, खजाना कहीं भाग तो नहीं जाएगा। वह सो गया। जब उठा तो आधा दिन बीत चुका था। वह घबरा गया, लेकिन फिर सोचा, इतना भी क्या जल्दी है, थोड़ा आराम कर लेता हूं। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और फिर सो गया। जब उसकी आंख खुली, सूरज डूबने वाला था। आसमान लाल हो चुका था। वह दौड़ता हुआ भागा, लेकिन जब महल पहुंचा, दरवाजे बंद हो रहे थे। उसने पहरेदारों से कहा, कृपया खोलो, राजा ने कहा था कि खजाना मेरा है। पहरेदार बोले, हां, लेकिन केवल सूर्यास्त तक, अब समय खत्म हो चुका है। निखिल जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसे समझ आया, उसे मौका मिला था, लेकिन आलस ने वह खजाना छीन लिया। बाबा ने कहानी खत्म की और आरव की ओर देखा। आरव बिल्कुल शांत था। उसकी आंखें नम हो गईं। बाबा बोले, बेटा
हर दिन एक खजाने जैसा होता है, हर दिन नए मौके हमें मिलते हैं, लेकिन वे रुके रहते हैं क्या? नहीं। सूरज ढलता है और दिन चला जाता है, वो मौका फिर नहीं आता। आरव ने सिर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि वह भी उसी गरीब आदमी की तरह हर दिन के खजाने को यूं ही खो रहा था। पर बाबा बोले, चिंता मत करो, तुम अभी युवा हो, तुम्हारा खजाना अभी भी खुला है। बस याद रखना, समय किसी का इंतजार नहीं करता। उस दिन के बाद आरव की जिंदगी बदल गई। अब जब मां कहती, कमरा साफ करो, वह तुरंत कर देता। होमवर्क उसी दिन पूरा करता। नई चीजें सीखने लगा। गिटार सीखना शुरू किया, घर के कामों में मदद करने लगा, छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा। 1 साल बाद आरव स्कूल का सबसे समयनिष्ठ और भरोसेमंद लड़का बन चुका था। टीचर उसकी तारीफ करते, माँ पापा गर्व महसूस करते, दोस्त उसे आदर्श मानते। जब कोई उससे पूछता, तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गए, वह मुस्कुराकर कहता, मैंने सीखा है कि समय सबसे बड़ा खजाना है। जो इसे समझ लेता है वह जिंदगी में जीत जाता है। कहानी की नई सीख, हम सबको हर दिन बराबर समय मिलता है, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन उस समय को संभाल कर खर्च करता है और कौन उसे यूं ही हाथ से फिसलने देता है। जरा खुद से पूछो, कितनी बार जरूरी काम होते हुए भी तुमने सोचा है, थोड़ी देर बात कर लूंगा, लेकिन सच ये है, समय किसी के लिए रुकता नहीं। जो पल चला गया वह दोबारा कभी नहीं लौटता। अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो शुरुआत का सही दिन आज है और सही समय अभी। याद रखो, मौके खुद दरवाजा नहीं खटखटाते, हमें ही उन्हें पकड़ना पड़ता है। वरना एक दिन लौटकर देखोगे तो समझ आएगा कि जो खोया वह बहुत कीमती था। अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।